Children, class 10, we are starting our chapter number 1, development. We are studying economics book chapter 1, development means tarakki. What is the basics? If I am asking the what is the meaning of development? Yes, you can say development means tarakki. तरक्की हम अपने से देखेंगे समाज, समाज से देखेंगे देश, देश से देखेंगे यूनिवर्स तक. हर किस्म के इंसान की ज़िंदगी में तरक्की होता है, चाहे किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक बेबी भी हो ना, सबका एक तरक्की होना चाहिए. तो बेसिक, व्हाट इज़ द बेसिक थॉट अबाउट डेवलपमेंट वी आर रीडिंग इन आवर फर्स्ट चैप्टर. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 3. The idea of development or progress has always been with us. The idea of development मतलब तरक्की का अंदाज़ा, तरक्की और उन्नति और तरक्की, ये हमारी ज़िंदगी के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और हर किसी का ये डिमांड भी होता है. We have aspirations or desire about what we would like to do and how we would like to live. हम सबका ये रहता है ज़िंदगी में सोच कि कितने अच्छे से हम लोग जी पाए. अच्छाई को सोचते हैं ना, सपना देखते हैं. मतलब क्या, क्यों सपना देखते हैं कि जो तरक्की करने आना है वो सब, बिना सपने से वो तरक्की फुलफ़िल नहीं होगी, तुम नहीं कर पाओगे. तुम्हारे अंदर एस्पिरेशन, तुम्हारे अंदर इंस्पिरेशन रहेगा तो तुम्हारा डेवलपमेंट होना ज़रूरी है. सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक. तब एक देश का तरक्की क्या है, देश हम तो अपना हमारे सबका अलग अलग पसंद नापसंद बोल के कुछ ना कुछ चीज़ें रहती है. तो एक देश का नापसंद पसंद क्या है? व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर. देश के तरक्की में क्या चीज़ चाहिए? कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल. देश का तरक्की होगा तो क्या सबका ज़िंदगी अच्छा होगा? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर. कैसे हर एक समाज के लोग एक साथ रह सकता है? कैन देयर बी मोर इक्वलिटी. क्या इसमें रहने से बहुत ज़्यादा एकता मेंटेन होती है? Development involves thinking about this question and about the ways in which we can work towards achieving these goals. डेवलपमेंट इन्वॉल्व, डेवलपमेंट मतलब तरक्की में यही सारे सोच जुड़े रहते हैं जो कि हमें आगे की तरफ बढ़ने में मजबूर करता है. हमारा आगे जो हम हर एक इंसान, हमारा सबका अलग अलग गोल है, टारगेट है. हमारे टारगेट को पूरा करने में यही डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है. दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स टास्क. ये बहुत ही जटिल तरीके का काम है. एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक ए बिगिनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट. ये चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, ये तरक्की किस किस्म से शुरू होता है, तरक्की के पीछे मेन चीज़ क्या रहना चाहिए, सब हम लोग समझेंगे. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इशू इन ए ग्रेटर डेप्थ इन द हायर क्लासेस. जितने बड़े होंगे और जितना समाज के साथ जुड़ोगे तब इसका अनुभूति भी और भी ज़्यादा क्लियर होगा. सिर्फ एक चैप्टर ही हमें तरक्की के बारे में नहीं समझा सकता. Okay, also you will find answer to many of these question not just in economics but also in course in history and political science. ये सही बात बोला है. इतिहास, राष्ट्र विज्ञान में भी हम तरक्की के बारे में देखेंगे. इतिहास तो गवाह है. इतिहास राजा के अमल से लेकर आज 21 शतक हो गए, क्या तरक्की नहीं आया है? राष्ट्र में, राजनीति में क्या तरक्की नहीं आया है? परिवर्तनशील नहीं आई है? तो हुआ है. तो हम सिर्फ इकोनॉमिक्स पर की तरक्की के बारे में समझेंगे, ऐसा नहीं. दिस इज़ बिकॉज द वे वी लाइव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट. आज हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो अतीत का प्रभाव है. आज हम जितने लाइट के नीचे बैठे हैं, पंखे के नीचे बैठे हैं, एयर कूलर के नीचे बैठे हैं, फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रो ओवन में खाना बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अतीत का प्रभाव से आज का हमारा ज़िंदगी, मतलब वर्तमान में जो हम कदम रखे हैं वो अतीत से मिला हुआ फलस्वरूप. We can't desire for change without being aware of this. हम अगर किसी भी चीज़ को परिवर्तन करना चाहेंगे तो बीते हुए कल को हमें याद जरूर करना है. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. और तभी जाके एक गणतंत्र राष्ट्र बनेगा और गणतंत्र राष्ट्र में हर किस्म के लोगों की ज़िंदगी में तरक्की आएगी. मतलब तरक्की लाने से हमें क्या देखना है, बीता हुआ कल, कि बीते हुए कल में क्या थे. आज बीते हुए कल में जो 2 रुपए थे आज वो 200 रुपये हुआ है. तो इसका जो तरक्की आया है,
इसका जो प्रभाव बढ़ा है, तो इसके लिए मुझे बीते हुए कल में हम आज कुछ खर्चा करने से पहले बोलते हैं 5 दिन पहले ये इसका दाम इतना था, आलू का दाम 8 रुपये चल रहा था, आज देखो 12 रुपये हो गया। तो कहीं ना कहीं हम बीते हुए कल के बारे में बोल तो रहे हैं ना, तभी जाके तरक्की के बारे में, तरक्की है कि नहीं, उन्नति मिला कि नहीं, उसके बारे में भी हम समझ जाएंगे। सो दिस इज द अबाउट फर्स्ट पेज, पेज नंबर 3। नेक्स्ट पेज वी विल गो ऑन पेज नंबर 4। What development promise different people different goals? डेवलपमेंट क्या वादा करता है? हर एक तरीके के हमारे समाज में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग सबका अलग अलग गोल से। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिसन इन टेबल। मतलब नीचे एक टेबल दिया गया है जहाँ पे हर एक किस्म के लोगों का अलग अलग एम्स गोल से, व्हाट आर देयर एस्पिरेशन, उन लोग का क्या अनुभूति है, क्या भावना है। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम आर पार्टिकुलरली फिल, कुछ कॉलम देखो फिल नीचे की तरफ वो फिल किया गया है, कुछ खाली है। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, यू कैन ऑल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन। मतलब नीचे एक किसान की जिंदगी दिया गया है, हम उसको देखेंगे। टेबल नंबर 1.1 डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। समाज में किसान है, डॉक्टर है, इंजीनियर में अभी बताई, पुलिस है, सफाई कर्मचारी है, कितने लोग, सबकी जिंदगी का अलग अलग गोल से। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कैटेगरी ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? लैंडलेस रूरल लेबर्स। लैंडलेस मतलब जमीनहीन किसान या फिर जमीनहीन गांव का जो मजदूर लेबर रहते हैं, उनका क्या है डेवलपमेंट गोल्स क्या है? देखो, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि थोड़ा पैसा इनकम करने के लिए। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन। इन लोग के लिए तो बहुत बड़े बड़े स्कूल नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि ये लोग मजदूर लेबर है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने इनका हक मैंने एफोर्ड नहीं होगा। तो इनके शिक्षा देने के लिए क्या है, गांव में प्राथमिक विद्यालय का सुविधा रहता है। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। यहाँ पर मतलब उन लोगों में, मजदूर लोगों के जो यूनिट कम्युनिटी है, वहाँ पर कुछ भेदाभेद नहीं है और सब अपने ज़िंदगी में नेता बने, अपना अपना गांव का नेता बनने का कोशिश करते हैं, अपने परिवार का भी नेता बनने की कोशिश करता है। प्रॉस्परस, सेकंड कॉलम में देखो, प्रॉस्परस फार्मर्स ऑफ पंजाब। प्रॉस्परस मतलब पंजाब में जो किसान है वो सब हरी बने बड़े बड़े किस्म के होते हैं, सब इनकम उन लोग का अच्छा होता है। एश्योर्ड है हाई फैमिली इनकम, इनका क्या है, इनका एश्योर्ड है सबका हमेशा इनकम जो है हाई होगा। थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप, ये लोग जो खेती करते हैं उसके पीछे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, मतलब इनके पास वो एफोर्डेबिलिटी है तो इसीलिए वो कर पा रहे हैं। थ्रू हार्ड वर्किंग, ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। एंड चीप लेबर्स, कम मजदूर लेते हैं, खुद मेहनत करते हैं, जो काम मजदूर से करवाएंगे वही काम खुद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। सामर्थ्य अनुजाई, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। तो जिनका इतना हाई फंड बात होगी, जितना हाई इनकम होगी, वो उनका घर का बच्चा क्या प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेगा? नहीं, उनका बच्चा विदेश में जाएगा अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के लिए। नाउ नीचे कुछ कॉलम दिया गया है, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे भी किसान रहते हैं, मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड करके, सालों में बारिश होगा 2 बार 3 बार या फिर एक बार भी मिनिमम अगर बारिश होगा, उस बारिश को याद करते हुए वो खेती करते हैं। मान लो तो इनका क्या होगा कैपेसिटी, हो सकता है कि 1 साल के लिए इनके पास कैपेसिटी है, वो पूंजी लगा सकते हैं। उस एक साल में एक बार बारिश होगा, उसमें जो उनका खेती करना है उसमें वो पूंजी लगाया, लेकिन बारिश इस बार नहीं हुआ तो नुकसान हो गया, घाटा हो गया। मतलब किसका घाटा हुआ? अर्थनैतिक घाटा हुआ, प्लस उनकी ज़िंदगी का घाटा हुआ ना। उनकी ज़िंदगी का गोल जो वो सपना देखे थे कि इस साल मैं इतना आलू बुनाऊँगा तो मेरा इतना लाभ होगा, इतना क्विंटल आलू का मैं खेती करूँगा तो मेरा इतना पैसा आएगा, लेकिन बारिश ना होने के लिए उनका सारा सपना पानी में डूब गया, तो उनका पैसा भी घाटा हो गया, उनकी ज़िंदगी में भी उनका जो गोल्स था उसमें भी इनकम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है, देखो, ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली। एक गाँव की महिला, लैंड ओनिंग फैमिली मतलब जिसके पास थोड़ा ज़मीन है, परिवार में रहती है, लेकिन खुद का एक ज़मीन है। तो जिसके पास खुद का एक ज़मीन है वो चाहे तो उसके पास अगर कैपिटल है, मतलब पूंजी है, तो वो चाहते हैं तो अपना एक उसी ज़मीन पे एक दुकान खोल के बैठ सकती है। वो दुकान अगर वो वहाँ पर खोलेगी तो उस दुकान का एक कॉस्मेटिक दुकान,
गांव के महिलाएं वहाँ पर स्नो पाउडर खरीदने आएंगे ना, तो उनका उस थोड़ा थोड़ा करके उनका भी बिकाव होगा। उनके ज़िंदगी का एक गोल सपना, उनका एक छोटा जो ज़मीन था उनको वहाँ पे एक दुकान बना के, कॉस्मेटिक दुकान बना के, क्या एक ब्यूटी पार्लर बना के वो अपना सपना पूरा कर सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉलम में क्या बोला है, ए बॉय अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ मतलब शहरों में जो युवक, मतलब यूथ ऑर्गेनाइजेशन 18 से 20-22 साल के लड़का, यंग जनरेशन जिसे कहते हैं, वो अनएम्प्लॉयड मतलब नौकरी नहीं मिला है। तो उसका क्या है, उसका गोल है कि मुझे ये नौकरी मिलेगा कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने जाऊँगा, तो आज गया, परसों फिर दूसरी जगह पे इंटरव्यू देने गया, कहीं उसको एक अच्छा नौकरी मिल जाए। उसका ज़िंदगी का ये एम रहता है, गोल्स रहता है। जब तक नहीं है तब तक कॉलोनी में बैठ के, रात में बैठ के पैर पे पैर हिलाते रहता है। क्या करे, चाय की दुकान में बैठेगा, टाइम वेस्ट करेगा, बात करेगा, गंदा गंदा खेल कूद में पार्टिसिपेट करेगा। ये उसकी ज़िंदगी में का एम, अगर उसका एम पूरा ना हो पाए तो हो सकता है कि उसका एक ये नौकरी मिल जाएगा तो उसका परिवार उसके ऊपर डिपेंड करके जो है उसका परिवार का सपना पूरा होगा, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, ए बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। वही एक लड़का जो शहर में रहता है और बहुत अमीर परिवार से, वो तो अपना सारा मन का इच्छा ही पूरा कर सकता है। वो चाहे विदेश जा सकता है, वो चाहे कुछ भी खरीद सकता है, आज दिन का 4000 का खर्चा कर सकता है, वो ही कैन डू एनीथिंग। जो ऐसे फैमिली से बिलोंग्स करेंगे उनका अलग गोल है, पार्टी मनाओ, डिस्को जाओ, अच्छा होटल में खाना खाओ, रेस्टोरेंट में बिताओ, उसका अलग गोल। मतलब हर इंसान का अलग अलग गोल, मतलब अलग अलग टारगेट रखा जाता है। नेक्स्ट कॉलम में देखो, अ गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली। एक लड़की जो कि बहुत बड़े घर से बिलोंग्स करती है, शहरों में, शी गेट्स एज मच फ्रीडम। उसको ज़्यादा क्या रहता है, आज़ादी रहती है घूमने फिरने का। एज अ ब्रदर मतलब जैसे एक घर का लड़का घूमता फिरता है, वो लड़की भी घूमती फिरती है। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। वो जो चाहेगी वो ही कर सकती है, क्योंकि उसके पापा का पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका आज़ादी से घूमने फिरने में उसमें कोई पाबंदी नहीं है। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड। वो कर सकता है अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के लिए, आगे पीजी डिग्री कंप्लीट करने और भी ज़्यादा डिग्री कलेक्शन करने के लिए वो बाहर जा सकता है विदेशों में। और वही लास्ट कॉलम देखो, एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। ये भी एक संप्रदाय है ना हमारे समाज में। आदिवासी लोग क्या करते हैं, गांव जंगल की तरफ रहते हैं, जंगल में जंगली ज़िंदगी जीते हैं, जंगल में शिकार करके खाना खा के उसी को खाना खा के भोजन अपना संपन्न करते हैं। उसके बाद लकड़ी काट के घर बना के रहते हैं, लकड़ी बेचा के ना करते हैं। वो आदिवासी का ज़िंदगी और अलग है। तो सबका है, आदिवासी लोग भी सोचते होंगे हम अगर शहर की तरफ गए तो हमारी ज़िंदगी में भी थोड़ा परिवर्तन आएगा। तो ये परिवर्तन मतलब तरक्की, डेवलपमेंट। देखो इस कॉलम के मार्फत हमें ये समझ में तो आया कि हर इंसान का ज़िंदगी का एक गोल है, जिसका जैसा इनकम, मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे एक ही पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। क्या है वो? पूंजी, मतलब पैसा, मनी इज़ द मेन मीडियम ऑफ द एक्सचेंज। वही मनी हो गया इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा सुप्रीम प्रायोरिटी कंपोनेंट। व्हाट इज दैट? मनी। जिसके पास मनी है वो अपना सारा सपना इक्वली पूरा कर सकता है, जिसके पास थोड़ा है वो थोड़े के जैसा पूरा कर सकता है, जिसके पास कुछ नहीं है उसका कोई भी गोल फुलफिल नहीं होता है। तो दिस इज द चैप्टर्स ऑफ डेवलपमेंट टुडे वी आर स्टार्टिंग। चिल्ड्रेन, आज इतना ही। यू पीपल रीड इट। आई एम सेंडिंग यू PDF ऑल्सो इफ यू पीपल हैव नो बुक्स, बट जिसके पास बुक है वो बुक का पढ़ेगा पेज नंबर 3 and 4। चिल्ड्रेन, गुड बाय।